बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प भी है और बहुत ही कलरफुल भी है। मेरी मुराद गार्डन स्ट्रॉबेरी से है और वो मेरे पास मौजूद है फल की शक्ल में नहीं बल्कि पौधों की शक्ल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने होम गार्डन में, अपने टेरेस पे, अपने रूफ टॉप पे इस तरह के प्यारे प्यारे स्ट्रॉबेरी के पौधे उगा भी सकते हैं और इनका फल भी एंजॉय कर सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये पौधे किस तरह से तैयार किए जा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, इसके लिए किस तरह की केयर की जरूरत होती है, किस तरह इनको हमने संभालना है, इनको उगाने के लिए किस तरह की ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं। ये सब डिटेल्स हम आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। इसके लिए हमने 2-3 स्पॉट्स का इंतखाब किया है, वहाँ मुख्तलिफ तरह का हम आपको डेमो करके दिखाएंगे। तो आइए पहले स्पॉट पे चलते हैं जी। वेलकम टू आवर फर्स्ट डेमो सेंटर। सबसे पहले हम उस साइल की बात करेंगे, उस मीडिया की बात करेंगे जो हमने स्ट्रॉबेरी के पॉट भरने के लिए तैयार करना है। और इस मकसद के लिए हमने नर्सरी की बहुत ही जरखेज सुर्ख मिट्टी का एक थैला ये और गली सड़ी कौ डंग का एक थैला ये अरेंज किया है, जबकि 5 किलो ये गार्डन कंपोस्ट है हमारे पास और कुछ एडिशनल गार्डन कंपोस्ट भी हमारे पास मौजूद है। जरूरत पड़ने पे हम इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं चाचा इरशाद और फैज से कहूँगा कि वो इन थैलों को यहाँ उलट दें और इस प्रोसेस को शुरू करें। अब इस पे कौडंग वाला डाल लें। नर्सरी साइल है उसका थैला ऊपर हम डाल रहे हैं। जी ठीक हो गया। इसके बाद 5 kg गार्डन कंपोस्ट है हमारे पास, वो हम ऊपर डाल देंगे। हमारे पास वो एडिशनल कुछ गार्डन कंपोस्ट भी है, उसे भी हम डाल लेते हैं। अब एक और एलिमेंट हम इसमें शामिल करेंगे, वो कुछ जरी दवाई है जिसको एंटी टर्माइट कह सकते हैं, या कोई भी उससे मिलता जुलता कीड़ा मकोड़ा या कोई भी बीमारी हो वो अगर साइल में कहीं भी मौजूद हो तो ये उसको फौरी तौर पे ख़त्म कर देती है और पौधों के लिए अच्छा माहौल बनाती है। इस मकसद के लिए आप बाजार से जो भी चीज़ आपके लिए मैसर हो, क्योंकि कई नामों से यही चीज़ें बाजार में अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ फार्मूलों के साथ यही चीजें रिपीट कर रही होती हैं। हमें सिर्फ इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हमने कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं कि हमारे पौधे जो हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करें और हमारा जो मीडिया है वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। ये सारे पे फैला दें। ये तकरीबन 1 पौ दवाई थी और ये सब पे हमने फैला दिए। अब नेक्स्ट मरहले में हम इस ढेरी को 1-2 कल्टियां लगा के आपस में मिक्स कर देंगे। कहीं कोई ऐसी चीज नजर आए आपको, घास का तिनका हो, कोई जड़ हो, कोई शीशा हो, कोई प्लास्टिक का बैग हो, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज, उसको निकालते जाएं। और कोई ढेला वगैरह अगर आता है वो कौ डंग में हो या मिट्टी में हो, उसको साथ साथ तोड़ते जाएं। और आप जब 1-2 दफा इसको इस तरह उल्टते जाएंगे तो खुद ही ये चीजें एक प्रोसेस का हिस्सा बन जाती हैं। इस मीडिया की सफाई भी होती चली जाती है और ये नरम और मुलायम मीडिया भी तैयार हो जाता है। जब तक चाचा इरशाद ये मीडिया तैयार कर रहे हैं, हम कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। वो ये हैं कि हमने अपने पौधे उगाने के लिए कौन कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करनी है या कर सकते हैं। तो एक वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। आप स्ट्रॉबेरी को खेलियों में भी उगा सकते हैं। आप खेलियां इस तरह से डालें कि एक खेली का दूसरी खेली से तकरीबन 2 से 2.5 फुट का फासला हो और जो सेंटर का बेड बने उस तरफ आपके पौधे जाएं और उस पे प्लास्टिक शीट भी बिछा दी जाती है ताकि जो आपका कल को फ्रूट लगे वो जमीन के साथ टच ना हो। कि जमीन के साथ अगर फ्रूट टच होता है तो उसको फंगस वगैरह लग जाता है, गलने सड़ने का उसका इम्कान होता है। तो इसीलिए आपने अगर वीडियोस में देखा हो या आपका एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप देखते हैं कि अक्सर स्ट्रॉबेरी के पौधों के नीचे या इवन टमाटर के पौधों के नीचे भी इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है। और ये तो जमीन पे उगाने की बात हम कर रहे हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन हैं, आप पॉट्स में स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं और पॉट्स में तो कोई हद ही नहीं है। आप
जिस तरह का चाहें इसके लिए पॉट इस्तेमाल करें। आप प्लास्टिक का पॉट ले लें, मिट्टी का पॉट ले लें, या ग्रो बैग्स आजकल बहुत ही अच्छे आ गए हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हैंगिंग पॉट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो हमारे कई दोस्तों ने इतना इनोवेटिव काम करके इसमें इतनी दिलचस्पी पैदा कर दी है स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने में और इनको पालने में, कि वो देखने में तो ये पौधे अच्छे लगते ही हैं, मगर जब इनके साथ फल लगा होता है और वो इतना कलरफुल डार्क ब्राइट रेड, जिस तरह से ये मेरा मफरल है, इस कलर की जब स्ट्रॉबेरी इसको लगती है, ग्रीन पत्ते, वाइट फूल और इस तरह की स्ट्रॉबेरी, तो इतना मज़ा करती है। और साथ कलरफुल पाइप, लोग उसको हॉरिजेंटली भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह लटका लेते हैं कहीं अपने, जो भी उनके पास ऑप्शन होती हैं, चाहे वो स्टैंड बना लें, चाहे कहीं हैंग कर लें, और फिर 3-4 पाइप्स को इस तरह से आपस में मिला के वर्टिकली भी तैयार कर लेते हैं, उसमें सुराख करके वहाँ भी स्ट्रॉबेरी लगाते हैं मीडिया डाल के, उसकी लुक तो बहुत ही अच्छी लगती है। इतनी सारी चीज़ों को एकदम यहाँ इकट्ठे करना ज़रा मुश्किल होता है, मगर ये है कि हम तमाम ऑप्शन आपको बता रहे हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक और चीज़ अभी हमने आपको दिखानी है, वो ये है कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग करें और रूफटॉप गार्डनिंग करें, तो इस तरह के रेज्ड बेड्स हैं इस मटेरियल में, ये भी अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इनको भी आप छत पे या टेरेस पे या बालकनी में रख के, कहीं जहाँ भी अच्छी धूप आती है और मुनासिब माहौल मौजूद है, आप यही सॉइल, यही मीडिया इसमें डाल के यहाँ भी स्ट्रॉबेरी के बेहतरीन पौधे उगा सकते हैं। जैसा कि आज हम इस रेज्ड बेड को इंशाल्लाह इस्तेमाल में ला रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि इसमें पौधे कैसे लगाने हैं। ये काफ़ी बड़े साइज का रेज्ड बेड है। इसके लिए जो बुनियादी चीज़ है कि जहाँ आपने इसको रखना है, जहाँ इसकी प्लेसिंग करनी है, आपने मीडिया वहीं लेके जाके इसको फिल करना है, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप इसको कहीं भी फिल कर लें और उठा के रख लें। इतना बड़ा वजन जो है इसको आगे शिफ्ट करना मुश्किल होता है। इसके लिए बेहतर यही है कि आप यहाँ मीडिया तैयार करके थैलों में डाल के वहाँ ले जाएं जहाँ आपने इसकी प्लेसिंग करनी है। इससे रिलेटेड बाकी प्रैक्टिकल जो है वो इसके लिए हमने एक अलग से डेमो अरेंज कर रखा है, वो रूफ टॉप पे है, कुछ बातें हम वहाँ करेंगे। मेरे बाएं तरफ एक ज़बरदस्त डेमो भी मौजूद है, वहाँ फैज़ ने क्या माहौल बना रखा है। ये वो हैंगिंग पॉट्स हैं जो हमने स्ट्रॉबेरी के पौधों के लिए अरेंज की हैं। इसमें जिस कलर का पॉट है उसी कलर की चेन बना दी गई है, उस पे इस तरह की एक एस टाइप हुक बना के इसको हैंग करने का ऑप्शन दे दिया गया है। आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, जहां भी आप आसान समझें, जहां आपके पास ऑप्शन हो। जी फैज़, शाबाश, ये सारे पॉट्स जो हैं इनको तैयार कर लो। अभी हम इनको रूफटॉप पे ले जाएंगे जहां हमने इनको हैंग करना है। इन पॉट्स को हैंग करने के लिए आपके पास बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं। जो भी हवादार और रोशन एरिया है, इनको वहां आप हैंग कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पोर्च के फ्रंट पे भी इस तरह के पॉट्स आसानी से लगा सकते हैं, और फिर छत पे आपके पास अगर, या टेरेस पे आपके पास इस तरह की हैंगिंग अरेंजमेंट है, आप वहां भी इसको लगा सकते हैं। इन पॉट्स का कमाल ये है कि इनको आप जहां मर्जी हैंग कर लें और इस तरह के पौधे लगा लें। जैसे जैसे पौधे ग्रो करते जाएंगे, फूल आएंगे, फल आएंगे, उस तरह ही आपके घर का, आपकी छत का, आपके टेरेस का, आपके पूरे होम गार्डन का एनवायरनमेंट एकदम उठ जाता है, और आपकी आंखों को क्या ताजगी मिलती है, ठंडक मिलती है, क्या मजेदार माहौल बनता है। ये चीजें आपके हाथ में हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ये आज की वीडियो का मकसद ही ये है कि हम आपको ये सारी ऑप्शंस दे दें और आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें। स्ट्रॉबेरी के पौधों के लिए बेहतरीन मीडिया तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने रूफटॉप पे मुंतकिल करेंगे और इसके लिए थैले इस्तेमाल करेंगे। बाकी डेमो जो है इसकी पॉट फिलिंग का, पौधे शिफ्ट करने का और इनको हैंग करने का, प्लांटेशन का, ये सारी चीजें हम वहां डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट डेमो सेंटर पे चलते हैं। वेलकम टू आवर रूफटॉप एंड नेक्स्ट डेमो पॉइंट। यहाँ हमने जो सॉइल पॉट्स में डालनी है उसको यहाँ रख लिया है, और इसके साथ ही बहुत ही प्यारे से 25 पौधे माशाल्लाह जो फ्लावरिंग पे आ ही चुके हैं, ऑलमोस्ट इस तरह से लाइन अप कर दिए गए हैं। और मैं अगर आपको इस तरफ दिखाऊं, जो सबसे बड़ा एक रेज्ड बेड हमने अरेंज किया है, उसके लिए हमने वो पॉइंट सेलेक्ट किया है, और उसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ हमने आपको बतानी भी हैं। रेज्ड बेड को हम, ये एक हमारे स्ट्रक्चर में जो रेज्ड बेड ऑलरेडी बना हुआ है, हम इसके ऊपर ये रेज्ड बेड
اس کو رکھیں گے اور احتیاط کے طور پہ ہم اس کے نیچے یہ پلاسٹک بھی رکھ لیں گے تاکہ چھت کو نمی وغیرہ نہ لگے۔ حالانکہ اس میں چپس وغیرہ پڑی ہوئی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ جب سے ہم یہ پاٹس استعمال کر رہے ہیں، گرو بیگ استعمال کر رہے ہیں اسی کوالٹی کے، اسی کیٹیگری کے، ہمیں ایسا کوئی ایشو نہیں آیا۔ بعض لوگ کو ایشو بناتے ہیں، ایسا ایشو ہے نہیں، کیونکہ جب آپ کی چھت سیف اینڈ سیکیور ہوتی ہے تو نمی وہاں نہیں آتی۔ نمی وہاں آتی ہے جب آپ کی چھت سیکیور نہیں ہوتی، وہاں چپس نہیں ہے، وہاں ماربل نہیں ہے اور اچھے سیفٹی میجرز نہیں لیے گئے ہوتے۔ پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پہ کچھ ہمارے دوست کہتے بھی رہتے ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم یہ پلاسٹک یہاں رکھ لیں گے۔ یہ پلاسٹک اس کے اوپر لے جائیں، سینٹر میں اس کو بچھا لیں، دونوں طرف سے سینٹر ہونا چاہیے۔ ہم اس پہ ایک ہی ریز بیڈ رکھیں گے، حالانکہ دو اس پہ اسی سائز کے آ سکتے ہیں، مگر جتنے پودے ہم نے ارینج کیے ہیں وہ اس میں مینج ہو جائیں گے، تو ہم ایک ہی ریز بیڈ یہاں رکھیں گے۔ اس کو تقریباً سینٹر میں رکھیں۔ اب اس سارے پلاسٹک کو اس طرح سے مینج کر لیں، یہ ریزڈ بیڈ کے نیچے چلا جائے، باہر سے نظر نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں، ہم نے دکھانا تو نہیں ہے، ایک سیفٹی میجر ہے، یہ اس طرح سے نیچے چلا جائے، ٹھیک ہے۔ ہولڈ کر دیں اس کو نیچے کی طرف۔ جی اب ہم میڈیا ڈالنا شروع کریں گے۔ یہ ریزڈ بیڈ اتنا بڑا ہے کہ ایک تھیلا میڈیا ڈالنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں ڈالا۔ یہ بنا بنایا کھیت ہے، جہاں مرضی اس کھیت کو رکھ لیں اور کھیتی شروع کر دیں۔ ان ریز بیڈ کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہے، اور یہ ہمارے چائنیز دوستوں نے ایجاد کیے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ اس کی پوری رینج جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے صوبہ پنجاب کے ایک ایسے علاقے کا انتخاب کر رکھا ہے جس کو آپ نرسریز کے حوالے سے پورے پاکستان میں بلکہ نرسریوں کی ماں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے ساتھ اس کا ایک لنک بھی شیئر کریں گے، جہاں سے اس طرح کے گرو بیگز آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ملیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کم از کم 1.5 سے 2 تھیلے اور ہم ڈالیں گے، ابھی گنجائش باقی ہے۔ اوپر سے صرف 2-2.5 انچ ہم چھوڑیں گے، باقی اس کو فل کر لیں گے۔ اور جو اس میں ہم نے پودے لگانے ہیں ان کے آپسی فاصلے کا خیال رکھنا ہے کہ کم از کم 10 انچ فاصلہ ہر پودے کا ہو۔ وہ ہم دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو مینج کرتے ہیں، باہر کا راؤنڈ اور اندر کا راؤنڈ ہم اس کا بنا لیں گے۔ اور جو پودے ہم نے پاٹس میں لگانے ہیں اس کا میڈیا اس طرف ہے، اب ہم وہاں چلتے ہیں۔ جی اب ہم ان ہینگنگ پاٹس میں میڈیا ڈالنا شروع کریں گے، اور آپ شروع کریں جی۔ ان میں جتنا ہم نے میڈیا ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا ظاہر ہے نیچے ڈالیں گے، اور باقی پاٹس میں آلریڈی مٹی پودے کے ساتھ موجود ہے تو اس کو احتیاط سے نکالیں گے اور اس کو مٹی سمیت اس میں منتقل کریں گے، اس لیے ان پاٹس میں تھوڑی تھوڑی مٹی جو ہے ابھی آپ ڈال لیں۔ ان پارٹس کو بناتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ اگر اس میں کوئی پانی زیادہ ہو جائے یا بارش وغیرہ ہو جائے تو یہاں ایک واٹر نوزل لگا دی گئی ہے، جس کو آپ بوقت ضرورت ہٹا کے اس میں سے پانی باہر نکال سکتے ہیں۔ اور یہ تو انہوں نے اندر سے لگائی ہے، ہم اس کو باہر سے لگا لیں گے تاکہ اس کو نکالا جا سکے۔ جہاں تک اسٹرابیری کے پودوں کا تعلق ہے، یہ سرد علاقوں میں زیادہ خوش رہتے ہیں۔ جو نومبر سے لے کے جنوری فروری تک کا موسم ہے وہ بہت ہی آئیڈیل موسم ہے، اور ایسے علاقے جہاں رات کا جو درجہ حرارت ہے وہ 10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہو اور جو دن کا درجہ حرارت ہے وہ 18 سے 20 سینٹی گریڈ ہو، وہاں یہ پودے اچھے طریقے سے گرو کرتے ہیں۔ پاکستان خوش قسمت ہے اس حوالے سے کہ ہمارے بہت سے جو پہاڑی علاقے ہیں جن کو ہم نادرن ایریاز بھی کہتے ہیں، یا یہ شمالی پنجاب کے جو علاقے ہیں اس میں راولپنڈی، اسلام آباد بھی ہے، پوٹھوہار کے علاقے بھی ہیں، پھر جو خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے ہیں، پھر ان کے ساتھ آگے جو کشمیر سے ملے ہوئے علاقے ہیں، گلگت بلتستان کی طرف ہیں، یہاں جو ایریاز ہیں یہ بہت ہی آئیڈیل ہیں اسٹرابیری اگانے کے لیے۔ مگر پاکستان میں 3-4 مہینے اس طرح کا موسم ہوتا ہے کہ آپ اسٹرابیری ایزیلی اگا سکتے ہیں، اور ایون وسطی پنجاب تک بھی اس کو لوگ اگاتے ہیں۔
अब हम स्ट्रॉबेरी के पौधों को उन ब्लैक पॉट से इन हैंगिंग पॉट्स में मुंतकिल करेंगे और ये बड़ा ही हसास एक मरहला होता है। आपने मिट्टी समेत पौधे को पॉट से निकालना है और इस हैंगिंग पॉट्स में मुंतकिल करना है। इस पॉट में नीचे जो मिट्टी डालनी है वो तकरीबन इतनी काफ़ी है। बाकी जब आप उस पौधे को मिट्टी समेत इसमें सेंटर में रख लेंगे, बाकी मिट्टी आपने इसकी साइडों पे लगा के इसको कवर करना होता है। जी शुरू करें। कलर मेरा ख्याल ये वाला लें जो स्ट्रॉबेरी का ही कलर है। जो भी सबसे अच्छा पौधा आपको लगता है वो मुंतकिल करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया डालते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो इसका क्राउन होता है ये मिट्टी में नहीं आना चाहिए। यहीं से आगे सारा सिस्टम चलता है, यहीं से फूल निकलते हैं, यहीं से टहनियाँ निकलती हैं, यहीं से फल लगता है। तो एक क्राउन जो है उसको आपने बीच में मिट्टी के नहीं लाना, वरना वो गल जाएगा और पौधा ज़ाया हो जाएगा। इस लेवल से नीचे नीचे मिट्टी डालनी होती है। चारों तरफ अच्छी तरह फिलिंग करके तो इसको मिट्टी को ज़रा पुश कर दें ताकि पौधा अच्छी तरह फिक्स हो जाए। पानी के लिए ऊपर के जो 2 इंच हैं या 1.5 इंच है वो इसके लिए काफ़ी है। स्ट्रॉबेरी ज़्यादा पानी डिमांड ही नहीं करती, इसको मुनासिब सा पानी देना होता है। अक्सर लोग स्ट्रॉबेरी को ओवर वाटरिंग करके इसके पौधे ख़राब कर लेते हैं। जी इसको एक साइड पे रख लें, उधर पानी हम बाद में देंगे और उसका अलग से डेमो दिखा देंगे। अब आप नेक्स्ट पॉट लें। स्ट्रॉबेरी आप 3 तरीके से उगा सकते हैं। एक तो आप इसका सीड लेके उसको जर्मिनेट कर सकते हैं। सीड आपको मार्केट से भी मिल सकता है और फिर आप कोई फ्रेश स्ट्रॉबेरी ले लें अच्छी कंडीशन वाली, उसके ऊपर जो छिलका होता है उसको उतार के सुखा लें और 2-4 दिन में आप उसको मसल के सीड हासिल कर सकते हैं और उसी को आप उगा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप सीडलिंग लें और उसको अपने गमलों में या ग्रो बैग में उगा लें। और तीसरा तरीका यह है कि जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर से ऐसी शाखें निकलती हैं जो हर तरफ फैलती हैं, उनको हम रनर्स कहते हैं। आप अगर उनको यूज नहीं करना चाहते तो आपको चाहिए कि उनको रेगुलरली काटते रहें, क्योंकि वो शाखें पौधे से काफी गजा लेती हैं। इस तरह आपका फल वो कमजोर रह जाता है। और अगर आपने उसको सीडलिंग के तौर पे इस्तेमाल करना है तो फिर आप ऐसा करें कि उसका जो बिल्कुल टॉप का हिस्सा है उससे 2-3 इंच पीछे उसको जमीन में दबा दें और उसके ऊपर प्लास्टिक का कोई क्लिप लगा दें और उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। तो 1 महीने के अंदर उस रनर से एक फ्रेश पौधा बन जाता है और वो जमीन से अपनी खुराक खुद लेना शुरू कर देता है। उस वक्त आपने करना ये होता है कि आपने उसे मेन पौधे से काट के अलग कर देना है और एक छोटे से गमले में अलग से मुंतकिल कर देना। इस तरह आपकी पनीर तैयार हो जाती है। जहाँ तक स्ट्रॉबेरी के पौधों के लाइफ स्पैन का ताल्लुक है, ये 3 से 4 साल तक फ्रूटिंग कर सकते हैं। एक सीजन में जब फ्रूटिंग कर चुके हों तो उसके बाद आपने इनको प्रिजर्व करना होता है। उसका एक तरीका है कि आप जब सीजन खत्म हो तो आप इसकी जितनी भी पत्तियां हैं उनको इस तरह से काट दें और सिर्फ इनका जो तना है, जो सेंटर की शाख है, उसको छोड़ दें और इनको तरह के छोटे छोटे पॉट्स में लगा के आप किसी सायादार जगह पे रख लें तो ये नेक्स्ट सीजन तक वहाँ प्रिजर्व हो जाते हैं। और जब अक्टूबर नवंबर का वक्त आए तो आप इन्हीं को लेके फिर से उगा सकते हैं और ये 3-4 साल तक आपके पास इस तरह से फ्रूटिंग कर सकते हैं। मगर आइडियली 2 साल तक अगर आप इनसे फ्रूट लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप फ्रेश पौधे की तरफ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जी इसी दौरान कैपिटल गार्डन सेंटर इस्लामाबाद से हमें ज़हीर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है। हम इनको अपने रूफटॉप गार्डन पे वेलकम करते हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। ज़हीर साहब, हमने पिछली वीडियो में अपने नाज़रीन को बताया था, अपने व्यूअर्स को बताया था कि जो भी जिंदाबाद पाकिस्तान के हवाले से आपके पास आएगा उसको हम कुछ ना कुछ रियायत जरूर दिलाएंगे। उस वक्त हमने कोई कोड तय नहीं किया था, कोई परसेंटेज तय नहीं की थी, तो लोगों का रिस्पांस तो आना शुरू हो गया है। अब वक्त है कि उन चीज़ों को तय कर लिया जाए। हम आपको जिंदाबाद पाकिस्तान की तरफ से जेड पाक के नाम से एक कोड देते हैं। आप क्या अनाउंस करना चाहेंगे, को क्या प्यार मोहब्बत करेंगे हमारे व्यूअर्स के? जो आपके जिंदाबाद पाकिस्तान चैनल से हमारे पास आएगा इंशाल्लाह उनको मजीद 10% इंशाल्लाह डिस्काउंट हम देंगे। हम ये कोड आपके साथ शेयर कर रहे हैं और यही कोड हम अपनी वीडियोस में अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर रहे हैं। जी ये आपकी तरफ से बहुत ही अच्छी जेस्चर है। हम टीम जिंदाबाद पाकिस्तान की तरफ से इस जेस्चर
को अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू। क्योंकि हमें अपने लिए सच्ची बात है कोई फेवर नहीं चाहिए, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। ये चैनल हम अपने वसाइल से चला रहे हैं और हमारा जो मतमा नज़र है वो ये है कि हम अपने उन व्यूअर्स तक पहुँचें और उनको फैसिलिटेट करें जो डिज़र्व करते हैं। जी बिल्कुल। उनको शौक है, वो कुछ करना चाहते हैं, मगर उनको कुछ ना कुछ एक तो सहूलत चाहिए, फिर इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंफॉर्मेशन का महाल तो हमने संभाला ही हुआ है, जी और जो उनको सर्विसेज चाहिए आपके गार्डन सेंटर से वो आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑलरेडी हम पहले सर्विसेज दे रहे हैं। मेरे बड़े भाई ने इसमें एमएससी की एग्रीकल्चर में, ठीक है। ऑलरेडी वो सन क्राब में जॉब भी कर रहे हैं, सेल फिशर हैं। अच्छा, तो फील्ड में हम जाते रहते हैं, गार्डन में लोग चेक करते हैं, ठीक जहाँ है। पे सर्विस की जरूरत हो वहाँ सर्विस भी हम देते हैं। हमारे ठीक। पास माली भी होते हैं, हाँ। माली भी जहाँ जरूरत हो वहाँ माली भी भेज देते हैं, यहाँ है। खुद जरूरत तो खुद भी चले जाते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास गार्डन में जितनी भी मेडिसन है या फर्टिलाइजर है, जी। गार्डन टूल्स हैं, F1 अच्छे सीड होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो भी मुहैया करते हैं। जबरदस्त। तो ऑनलाइन सर्विसेज आप कब से दे रहे हैं? मसले जब मुझे 6 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए, बड़े भाई को 15 से 16 साल हो गए इस फील्ड में। ठीक है। तब से जब से मैंने शॉप बनाई 6 साल पहले, तब से शुरू से सर्विस हम दे रहे हैं। आप हमारी वीडियोस देखते भी हैं, उन पे कमेंट्स भी करते हैं। जो हम डेमोज करते हैं छोटे छोटे अपने लर्नर्स के लिए, बिगनर्स के लिए, उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा डेमो है। जो लोग इनको देखते हैं माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट आपको करते हैं, ठीक है। और जो लोग ये नहीं कर सकते वो ये देख के उनमें जज्बा है आता है कि हम भी ये शौक अपना पूरा करें। जी जी बहुत लोग ऐसे जो ये डेमो देख के सीखते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। जी जी इंशाल्लाह हमारा जितना भी आपसे इस डेमो में तामर रहा, हम इंशाल्लाह आपसे जरूर करेंगे। जी जी। ओवरऑल जितना भी आपने हमारे व्यूअर्स के साथ प्यार किया है, मोहब्बत किया है, हम टीम जिंदाबाद पाकिस्तान की तरफ से आपको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हैंगिंग पॉट्स में मीडिया डालने का और पौधे मुंतकिल करने का अमल हमने मुकम्मल कर लिया है। अब जो हमारा रेज्ड बेड है उसमें कुछ और मीडिया हम डाल के इसको मुकम्मल करते हैं, और उसके बाद इसमें पौधे मुंतकिल करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। मीडिया डालते वक्त सारे मीडिया का आपने लेवल बिल्कुल बराबर रखना है। अब हम पौधे मुंतकिल करेंगे। इस रेज्ड बेड में हमने जो पौधे लगाने का प्लान बनाया है उनका आपसी फासला तकरीबन 9 से 10 इंच एवरेज में है। ये कोई 15 पौधे बनते हैं, और जितने हमने इसमें प्लान किए थे वो आसानी से आ गए हैं। इनकी जो आपने प्लेसिंग कर ली है, देख लें, इंश्योर कर लें कि यही यही लगना है, तो इसको थोड़ा सा पुश करके इसका निशान लगा लें। उसके बाद इसी जगह जो पौधे हैं आप उनको मुंतकिल कर दें। इस तरह से पौधों का जो आपसी फासला आपने तय करना होता है वो आसानी से तय हो जाता है। पौधे आप बाद में मुंतकिल कर सकते हैं। रेज्ड बेड में पौधे मुंतकिल करते वक्त भी आपने उसी बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो इसका क्राउन है ये मिट्टी में दबना नहीं चाहिए, और ऑलमोस्ट इसके लेवल पे ही मिट्टी आए तो ज़्यादा बेहतर है। बस ये आइडियल प्लांटेशन है, इसी को ही हमने फॉलो करना है। जो स्ट्रॉबेरी आप बाजार से लेते हैं उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो स्वीटनेस, वो फ्रेशनेस नहीं होती जो इस तरह से घर में उगाए गए स्ट्रॉबेरी के फल में होती है। उसकी ख़ास वजह यह है कि जब आप घर में पौधे उगाते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश फ्रूट जो बिल्कुल तैयार होता है उसको डायरेक्ट अपने हाथ से हार्वेस्ट करते हैं, और बेहतरीन फल उसी वक्त आप फ्रेश जो है एंजॉय करते हैं। उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और जो स्ट्रॉबेरी आप बाजार से लेते हैं उसको इस तरह से हार्वेस्टिंग किया जाता है कि वो ज़्यादा पकने नहीं देते। अभी यूँ समझें कि वो पकने से पहले का अभी प्रोसेस पूरा कर रही होती है, थोड़ा सा रेडिश कलर की तरफ जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, ताकि स्टोर तक पहुँचने के लिए या मार्केटिंग के प्रोसेस से गुजरने के लिए उसको कुछ टाइम मिल जाए और वो रास्ते में ख़राब ना हो, इस प्रोसेस में ज़ाया ना हो। क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव फल है, थोड़ा सा भी इसको ज़्यादा धूप लग जाए या इसको कोई पुश लग जाए, ज़्यादा देर ये सरवाइव नहीं कर सकता। स्ट्रॉबेरी के पौधों पे जो बीमारियां अटैक करती हैं उनमें सबसे जो नुमायां है वो फंगस है। तो फंगस के कंट्रोल के लिए आपने वक्तन फवक्तन इस पे स्प्रे वगैरह करते रहना है। अगर आपके पौधे सेहतमंद हों, इसी तरह से लश ग्रीन हो और फ्रेश हो, तो फिर स्प्रे की जरूरत नहीं होती। जो भी दोस्त होम गार्डनिंग में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाते हैं उनकी तरफ से अक्सर ये कंप्लेंट की जाती है कि जब पौधे फल पे आते हैं तो परिंदे उनका नुकसान करते हैं। परिंदों से स्ट्रॉबेरी को इस तरह बचाने का यही तरीका है कि आप
जो मुर्ग जाली होती है, जो चाहे वो लोहे की हो या वो आपको नायलॉन में मिले, उस तरह की जाली स्टिक्स वगैरह लगा के इस तरह के रेज बेड पे आप वो डाल दें ऊपर से, तो इससे आपकी ये कंप्लेंट भी एड्रेस हो जाएगी। जहाँ तक स्ट्रॉबेरी को खादें वगैरह देने का ताल्लुक है, आप जब भी हार्वेस्टिंग करें उसके बाद आप इतनी सी खाद इसको जरूर दें कि जो पौधे हैं उनके लिए खुराक का एहतमाम होता रहे, उससे आपका जो फ्रूट है उसका लेवल अच्छा रहता है। खाद में ऑर्गेनिक पे आप जितना रहेंगे उतना ही अच्छा है, और होम गार्डनिंग का तो कॉन्सेप्ट ही ऑर्गेनिक से निकलता है और इसी पे ही फोकस किया जाता है। स्प्रे में भी आप नीम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक तरीकाकार को इंश्योर करने के लिए। इसी तरह खादों में भी जो ऑर्गेनिक खादें हैं, आपके पास कितनी ऑप्शन हैं, आप वही खादें फिर भी बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं वक्त जरूरत। जब स्ट्रॉबेरी को हम जमीन में लगाते हैं, खेलियों में जो बेड्स बने होते हैं, वहाँ हम प्लास्टिक शीट इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा फ्रूट वो जमीन के साथ टच ना करे, खराब ना हो। मगर पॉट्स में या रेज्ड बेड्स में हमारे पास जो ऑप्शन होती है वो ये है कि हम इस तरह खुश्क पराली ले लें या कोई भी खुश्क तिनकों वाला जो भी मटेरियल आपको मिले उसको ले लें और उसको तरह 4-4, 5-5 इंच, 6 इंच के पीसेज इस तरह करके उसको काट लें और इसके जरिए रेज्ड बेड में या पॉट्स में एक मल्चिंग का प्रोसेस होता है, उसके जरिए हम अपने फ्रूट को मिट्टी के साथ टच करने से बचा सकते हैं। अभी हम इसका भी एक छोटा सा डेमो आपको देते हैं। मटेरियल उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। इसी मटेरियल को हम रेज्ड बेड में पौधों के नीचे बिछा देंगे और जब हमारे पौधे फ्रूटिंग पे आएंगे तो फ्रूट मिट्टी को टच नहीं करेगा। जहाँ तक पॉट्स का ताल्लुक है, इनमें क्योंकि स्पेस कम होती है तो यही मटेरियल जो आप काट रहे होते हैं या तैयार कर रहे होते हैं ना, उसका साइज थोड़ा सा हमने और छोटा कर लेना होता है ताकि ये स्पेस जो है हम इस मटेरियल के साथ फिल कर लें। उसमें कदरे छोटे पीसेज लगेंगे। मल्चिंग का जो प्रोसेस है उसको आप देखें, गौर से नोट करें कि आपने यही तिनके जो है पौधों के साथ साथ नीचे इस तरह से बिछा देने हैं। जब भी इस पे फ्रूटिंग होगी तो ये फल जो है वो जमीन को टच नहीं करेगा। और मल्चिंग का ये प्रोसेस आपने फ्रूटिंग के वक्त करना है। इस वक्त हम आपको सिर्फ लर्निंग प्रोसेस के लिए बता रहे हैं। हाँ, यहाँ एक सवाल ये बनता है कि अगर आपने ऑर्गेनिक खाद डालनी है और उसका वही तरीका हो जैसे हम मीडिया डालते हैं, अगर आपने कोई मजीद काउडंग डालनी है या आपने कोई वर्मी कंपोस्ट डालनी है या गार्डन कंपोस्ट डालनी है, उसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि खाद अप्लाई करते वक्त आप इन्हीं तिनकों को आहिस्ता से बाहर निकाल लें और जो भी फर्टिलाइज़र आपने देनी है उसको डाल लें और ज़मीन में अच्छी तरह मिक्स कर दें और यही तिनके दोबारा से पौधों के साथ एडजस्ट कर दें। तकरीबन हाफ जो रेज्ड बेड है उसमें मल्चिंग का प्रोसेस हमने आपको करके दिखा दिया है और लर्निंग के लिए इतना ही काफ़ी है। जहाँ तक इन पॉट्स का ताल्लुक है, इनको मल्चिंग करने के लिए आपने ये छोटे साइज के तिनके लेने हैं। जी, इनको भी एक मॉडल के तौर पे एक पॉट में लगा के दिखा दें। बहुत ही आसान प्रोसेस है और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। बल्कि आप यूं समझिए कि इसके बगैर आप सेहतमंद और अच्छा फ्रूट एंजॉय नहीं कर सकते, ये लाजमी हिस्सा है। अब फॉर द टाइम बीइंग ये मल्चिंग का जो मटेरियल है उसको हम उठा लेंगे और किसी थैले में इसको महफूज कर लेंगे और जब हमारे पौधे फ्रूटिंग पे आएंगे इंशाल्लाह उस वक्त हम इसको दोबारा से प्रोसेस कर देंगे। जब आप इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हों तो 15 से 20 दिन बाद ज़रूर इसको कोई ना कोई फर्टिलाइज़र डालते रहें, उससे आपको सेहतमंद फ्रूट मिलता रहेगा। जितने हैंगिंग पॉट्स हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं और उनके लिए खूबसूरत सी रस्सियाँ भी यहाँ अरेंज कर ली है और उनको बांध भी दिया गया है और अब इनकी हैंगिंग का वक्त है और हैंगिंग हो चुकी है और माशाल्लाह क्या लुक दी है इन्होंने, ज़बरदस्त सिस्टम बन गया है और इसको तो देख के ही दिल खुश हो गया है। जो कल हम फ्रूट खा के दिल खुश करेंगे वो इससे अलग होगा माशाल्लाह। इसी तरह सारे पॉट्स हैंग कर दिए गए। यहाँ हमने 5 पॉट्स हैंग किए हैं और इसी तरह के 5 मज़ीद पॉट्स कलरफुल हमारे पास मौजूद हैं जिनमें हमने पौधे लगा लिए हैं और अब हमने ये देखना है कि उन 5 पॉट्स को कहाँ हैंग करें।
ایک ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ یہاں جو سپیس ہے یہیں ڈبل کر کے ان کو 10 پورے کر دیں، اور ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے پورچ میں 5 اس طرح کے جو پاٹس ہیں ان کو ہینگ کر لیں۔ دونوں طریقوں سے یہ بہت زبردست لک دیں گے۔ جیسے ہی آپ کا پلانٹیشن کا عمل مکمل ہو تو آپ فوری طور پہ پودوں کو پانی دیں، اور پانی آپ نے ان کو ہمیشہ شاور کے ساتھ دینا ہے۔ اس میں پائپ کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ پریشر کے ساتھ دیا ہوا پانی آپ کے کسی پودے کو خراب کر سکتا ہے۔ جی بسم اللہ کریں اور ان پودوں کو پانی دینا شروع کریں۔ پانی آپ نے پودے کے اوپر بالکل نہیں ڈالنا، یہ احتیاط ہوتی ہے۔ آپ نے پتوں کے اوپر بھی پانی نہیں لگنے دینا اور اس کی شاخوں کے اوپر بھی نہیں لگنے دینا، اور کل جب ان کی فروٹنگ ہو تو اس وقت فروٹ کو بھی پانی نہیں لگنے دینا، کیونکہ اگر فروٹ کو پانی لگے گا تو اس سے آپ کا فروٹ خراب ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ان ہینگنگ پاٹس کا تعلق ہے، ان کو پانی دینے کے لیے یا تو آپ سٹول وغیرہ کا استعمال کر لیں تو آسانی سے آپ ان کو پانی دیں اور کوئی غلطی جو ہو سکتی ہے پاسبلی اس سے آپ بچ سکیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ان کو پکڑیں اور اپنے سامنے اس رکھ کے احتیاط کے ساتھ پانی دیں اور واپس ہینگ کر دیں۔ اتنا پانی اس کے لیے کافی ہے، اور اس کو اب نے بعد میں اسی طرح ہینگ کر دینا۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے ان کو ہینڈل کرنے کا۔ جہاں تک اسٹرابری کے ہیلتھ بینیفٹس کا تعلق ہے تو یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کے امیون سسٹم کو بہتر بناتی ہے، اور دل کے امراض میں یہ آپ کے لیے شافی ہوتی ہے، اور پھر یہ کینسر جیسے موذی مرض کو روکنے میں بھی مددگار ہوتی ہے، اور پھر اس میں شوگر اتنی کم مقدار میں ہوتی ہے کہ جو شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بھی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں ایسے وٹامنز موجود ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ آپ اس کے فریش فروٹ کو ڈائریکٹ بھی کھا سکتے ہیں، اور آپ اس کا جوس بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، اور اسٹرابری کے فلیورز تو ہمیشہ آپ کی نظر میں رہتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں ہوں، ہوٹل میں ہوں، کچن میں ہوں، یہ چیزیں تو آپ کے ساتھ چلتی ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اتنا زبردست فروٹ ہے کہ اس کا مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس کو لوگ مختلف طریقوں سے پرزرو بھی کرتے ہیں، اس کو ڈرائی کر کے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اسٹرابری لگانے کا پروسیس جو ہم نے آپ کو کر کے دکھایا ہے، اور جو ڈیمونسٹریشن کیا گیا ہے، اور جو انفارمیشن ہم نے آپ تک پاس آن کی ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل اور مفید ثابت ہوگی، اور آپ اسی کو سامنے رکھ کر اسٹرابری اگا بھی سکیں گے، اور اسٹرابری کا تازہ فریش فروٹ انجوائے بھی کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔